हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने अंगरखा कुर्ती की एक कटिंग करेंगे, जिसमें हम पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे, जिसमें हमारा जो पिछले हिस्सा है उसका ये हमारा नाप है, जिसमें हमारी जो कुर्ती की लंबाई होगी वो हमें 42 इंच तैयार रखनी है। और जो हमारा सीना होगा वो हमारा 42 इंच है, उसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। कमर है हमारी 34 इंच, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। आगे हमारी हिप है हमारी 44 इंच, उसका 1/4 हो गया 11 इंच। और इतनी ही हमारा घेरा होगा जितनी हमारी हिप होगी। अब अगले हिस्से में हमें 4 इंच की चौड़ाई जो ज़्यादा रखनी है। अब बाजू की लंबाई हमें 16 इंच रखनी है, और जो बाजू की मूरी है वो हमें 5.5 इंच रखनी है। अब इसी के हिसाब से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग जो हमारा घेरा वो 11 इंच रखेंगे हम, और 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 इंच या फिर 1.5 इंच। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है, और यहाँ पे हम इसको नापेंगे तो ऊपर और नीचे से ये डबल में हमें 13 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो पहले तो हम बैक साइड को अलग से निकाल लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती की लंबाई नापेंगे, जो हमें 42 इंच तैयार रखनी है, प्लस आधा इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 42.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के यहाँ पे हम दोनों निशानों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी तीरा रखेंगे। अपनी कुर्ती का तीरा हमें 6.5 इंच रखना है ऐसे। और यहाँ से हम आर्मोल रखेंगे अपनी कुर्ती का, लगभग 7.5 या 7 इंच रख सकते हो। हमें ये ड्राफ्टिंग अपने बैक साइड पे ही करनी है, और फ्रंट साइड की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे भी हम तीरे वाला निशान लगा के एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक सीधी लाइन लगा लेंगे, और इसके बाद ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम अपने कंधे से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, और जो कि हम लगाएंगे 14 इंच पर, और एक निशान हम इसके सामने वाली साइड लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे हम। इसके बाद हम सीने से लेके हिप तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम 15 इंच पे लगाएंगे। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब जो हमारा नाप था उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ऊपर से हमारा जो सीना था वो 10.5 इंच था, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 8.5 इंच, तो यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 11 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इतना ही हमारा घेरा है, यानी 11 इंच पर ही हम घेरे पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को ऊपर वाले निशानों के साथ मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। ये हमारे सारे फिटिंग के निशान हो जाएंगे। इसी तरह से बचे हुए निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे अपने आर्मोल की गोलाई देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है, तो हम सिर्फ यहाँ पे बैक पार्ट की ही गोलाई दे सकते हैं। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो ये हमारे जो है बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट लिख भी देते हैं और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को उठाएंगे और बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, नो फ्रंट पार्ट को। अब जो ओपन हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखना है। तो यहाँ पे हमें 4 इंच की चौड़ाई रखनी है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम 4-4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे पहले। जो बैक वाला पार्ट होता है उससे हमें 4-4 इंच की चौड़ाई फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा रखनी होती है। 4-4 इंच पे निशान लगा के हम इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और इसके जो हमने लाइन लगाई है बिल्कुल उस लाइन के ऊपर हमें ये बैक पार्ट को रखना है। ऐसे रखते हुए हम इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अपने जो है ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है। अब जो हमारी फिटिंग के निशान है वहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जैसे सीना, कमर, हिप, घेरा, एक्स्ट्रा। इस तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 4 इंच पे निशान लगाए हैं, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी लगा लेंगे ताकि हमें ये निशानी लगाने में आसानी रहे, आगे सिलाई वगैरह लगाने में। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया, पहले तो यहाँ पे एक हल्का सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। ऐसे हमने गोलाई दी और इसके बाद हम इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बाजू की कटिंग करनी है। अब हम ऊपर से आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और इसको हम यहाँ पे नाप लेंगे। नापने के बाद हमारा ये 10.5 आया है। अब हमें बाजू की कटिंग 10 इंच पे करनी है। तो इसको हम उठा देते हैं, हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है। अब हम अपने बाजू को ऐसे एक फोल्ड और करना है ऐसे। अब हमें इसकी जो लंबाई रखनी थी वो हमें 15 इंच रखनी थी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि नीचे से भी फोल्ड होगा और ऊपर से हमें आधा इंच सिलाई में लगाना है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा के इसको फैब्रिक को सीधा करेंगे हम। अब यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे मूरी का और यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इसके बाद हमने जो 10 इंच नापा था वो निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अपने पहले हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे एक और यहाँ पे हम अब अपनी बाजू की गोलाई देंगे। इस तरह से ये बैक पार्ट की गोलाई हो गई। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे ऐसे। अब फिटिंग वाले निशान के साथ इस निशान को मिलाएंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग वाला जो निशान है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इसी के साथ हो गई हमारी बाजू की कटिंग। सो फाइनली गाइस देखिए हमने अपने फुल्ली अंगरखा कुर्ती की कटिंग कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। होप यू गाइस आपको हमारा ये कुर्ती कटिंग का आइडिया पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर